उसने गोलियों को एक एक करके जमीन में दफना दिया, उन्हें दबाव से फटने वाली बारूदी सुरंगों में बदलते हुए। फिर उसने और भी गोलियां इकट्ठी की, उनके अंदर का बारूद निकालकर भारी मात्रा में विस्फोटक तैयार किए, जिन्हें उसने अपने फार्म के चारों ओर लगा दिया। बमों को विस्फोट करने के लिए उसने पूरी संपत्ति में एक खाई खोदी और उसमें बड़ी मात्रा में पेट्रोल भर दिया। फिर उसने दुश्मनों के संभावित रास्तों पर विस्फोटक उपकरण लगाए और सभी जालों को घास से ढक दिया। हालांकि अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए भूमिगत सुरंगों वाले जाल उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सबसे पहले उसने एक डबल बैरल शॉटगन को सही लंबाई में काटकर सुरंग के प्रवेश द्वार पर लगा दिया। इसके बाद उसने अनगिनत स्टील की छड़ों को उस तरह जैसी नुकीली धार में बदला और उन्हें सुरंगों में बने गहरे गड्ढों में लगा दिया। सुरंग की छत के लिए उसने लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए जिनमें स्टील की कीलें जड़ी हुई थीं। आखिर में उसने सुरंगों के चारों ओर कई छोटे छोटे छेद बनाए ताकि वह किसी भी समय छिपकर दुश्मनों पर हमला कर सके। उसे हर एक जाल की सही जगह याद रखनी थी, क्योंकि इतने सारे जाल थे कि अगर वह सावधान न रहे तो खुद भी किसी जाल को सक्रिय कर सकता था। अगर कोई दुश्मन किस्मत से सारे जालों से बच भी जाता तो वह उसके कंपाउंड बो के जाल में फंस जाता, जिसे उसने पूरी ताकत तक खींच रखा था ताकि दुश्मनों के बच निकलने का कोई रास्ता न रहे। उसने सुरंगों में क्लेमोर माइंस और C4 विस्फोटक भी लगा दिए थे। अपनी पिछली लड़ाइयों के विपरीत इस बार रैम्बो जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, वह बदला लेने के लिए लड़ रहा था। उसने ठान लिया था कि वह इस जगह को अपने दुश्मनों की कब्रगाह बना देगा। लेकिन आखिर ऐसे कौन दुश्मन थे जिन्होंने लगभग 70 साल के रैम्बो को इतनी हद तक पहुंचा दिया? ये सब उसकी बेटी की वजह से था। सेवा से रिटायर होने के बाद रैम्बो ने कभी शादी नहीं की और न ही उसके अपने बच्चे थे। जब वह 50 साल का हुआ तब उसने मेक्सिको जाकर उसके जैविक पिता को खोजने का फैसला किया। रैम्बो ने उसे जाने से मना किया, यह कहते हुए कि उसका पिता एक घटिया इंसान है। लेकिन लीसा ने उसकी एक नहीं सुनी और जिद करके उस आदमी को खोजने निकल पड़ी, यह जाने बिना कि यह यात्रा उसकी जान ले लेगी। आखिरकार मेक्सिको में एक दोस्त की मदद से लीसा अपने जैविक पिता तक पहुंच गई। लेकिन जैसा रैम्बो ने चेतावनी दी थी, वह आदमी पूरी तरह निर्दयी निकला। सिर्फ इसलिए कि लीसा उसके लिए बोझ थी, उसने उसे छोड़ दिया था और उसी आदमी ने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था। यह सब जानकर लीसा टूट गई। उसका मन बदलने के लिए उसकी दोस्त उसे आराम करने के लिए एक नाइट क्लब ले गई। लेकिन यह लीसा के दुह स्वप्न की शुरुआत साबित हुआ। जैसे ही वे बार में पहुंचे, एक अजनबी आदमी की नजर लीसा पर पड़ी, जिसने चुपके से उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया बिना उसके जाने। जब वह दोबारा जागी तब उसे एक मानव तस्करी के अड्डे पर ले जाया जा चुका था, जहां उसके लिए अंतहीन यातनाएं इंतजार कर रही थी। एक दिन और एक रात बीत गई और उसकी बेटी अब तक वापस नहीं लौटी। रैम्बो बेहद चिंतित हो गया, इसलिए उसने अपने हथियार उठाए और अकेले मेक्सिको की ओर निकल पड़ा, युद्ध के लिए तैयार।